नमस्ते। हर औरत पूरी तरह से पूरा दिन भर अपने घर का ध्यान रखती है, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखती है, हर किसी का ध्यान रखती है और कभी कभी अपना ध्यान रखना भूल जाती है। लेकिन जब वो अपना ध्यान रखती भी है तो फिज़िकली अपने आप को फिट रखने के लिए एफ़र्ट लगाती है, मेडिटेशन करती है, प्राणायाम करती है, शरीर के हर हिस्से के लिए काम करती है। लेकिन फिर वो ये भूल जाती है कि ब्रेस्ट हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जितना हमारा और सारी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई लंप या गांठें ना हो, कोई सिस्ट ना बने, और अगर ऐसा कुछ हमारे बॉडी में पनप रहा है, बन रहा है, तो वो डिज़ोल्व होने लगे। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन सी एक्सरसाइज है, ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा ब्रेस्ट हेल्दी रहेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टैपिंग, कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारे ब्रेस्ट हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टैपिंग से। आपको अपने दोनों हाथ की ढीली मुट्ठी बनानी है और इस तरह से पूरे चेस्ट की टैपिंग करनी है। बिल्कुल मेरे साथ साथ कर सकते हैं। दिन भर का 10 मिनट या 5 मिनट भी अगर आप अपने इस तरह से शरीर को दे देते हैं ब्रेस्ट के लिए, हेल्थ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। अच्छे से टैप करेंगे, चारों तरफ से घुमा घुमा के टैप करें। और फीमेल हेल्थ के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का। महीने में एक बार ज़रूर अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। इस तरह से टैपिंग करेंगे और उसके बाद अपने 4 फिंगर से थोड़ा सा अपने ब्रेस्ट को प्रेस करेंगे और फील करेंगे कि यहाँ पर किसी तरह का कोई टाइटनेस या कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है। सेंटर से, साइड से, बहुत ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं चेक करना। अगर शायद मैंने भी ये रेगुलर में रखा होता अपने रूटीन में, तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर जैसी बड़ी बीमारी नहीं होती। लेकिन जब हो गया, कहते हैं ना अपनी गलतियों से सीखना, तो गलतियों से सीखा है और वही सिखाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से पूरे ब्रेस्ट को आप अच्छे से प्रेस कर करके फील कीजिए, कहीं कोई गांठ या लंप तो आपको महसूस नहीं हो रहा। अगर होता है तो इमीडिएटली किसी न किसी गायनो या फिजिशियन के पास जाएं और कंसल्ट करें। नेक्स्ट है, आपको इस तरह से हाथ को ऊपर की ओर उठा के अपने अंडर आर्म्स की टैपिंग करनी है। अच्छे से 1-1 मिनट की टैपिंग आप सब तरफ से कीजिए, ब्रेस्ट में, अंडर आर्म्स में। जब आप यहाँ टैपिंग करते हैं आपके लिम्फ नोड्स हेल्दी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। उसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे। तो सबसे पहले टैपिंग से शुरू किया हमने, ब्रेस्ट को टैप किया, अंडर आर्म्स को टैप किया। अब उसके बाद अपनी 4 फिंगर्स को, राइट हैंड की 4 फिंगर्स को अपने लेफ्ट अंडर आर्म्स आर्मपिट के अंदर में लेकर जाइए और अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप हल्की सी मसाज दीजिए। जैसे नहीं पकड़ के थोड़ा सा ड्राई मसाज देते हैं, इस तरह से अपने फिंगर्स को, थंब को ऊपर की ओर रखें, 4 फिंगर्स अंदर, एंड जितना प्रेस करके, अच्छे से प्रेस करके थोड़ा मसाज देने की कोशिश करें सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो हमारे लिम्फ नोड्स कैप्चर करते हैं बैक्टीरिया और वायरस को जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। तो कभी कभी ना लिम्फ नोड्स फूलते हैं तो फील होता है कि वो स्वोलन किस लिए हैं। अगर रेगुलर में है तब उसका एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी होता है। इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे, अच्छे से जितना अंदर जा सकती है उंगलियाँ लेके जाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स, रोज़ की थोड़ी केयर हमको कितना हेल्दी रख सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। रोज़ का 10, 15, 20 मिनट देना। इस तरह से अपने ब्रेस्ट के लिए और अंडर आर्म्स के लिए। नेक्स्ट है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से सिर के पीछे बांध लेंगे। सांस भरते हुए दोनों एल्बोज को पीछे की ओर कीजिए और अपने चिन को चेस्ट से टक कीजिए और फिर छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस भरते हुए दोनों एल्बोज पीछे, टक योर चिन टू योर चेस्ट, और सांस छोड़ते हुए सामने। ऐसा कम से कम 15 से 20 बार कर लें। पूरा अंडर आर्म्स के पास काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है, आपके चेस्ट एरिया में, ब्रेस्ट एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा।
ऐसा हम करेंगे 15-20 टाइम्स। उसके बाद डीप ब्रीदिंग कीजिए, फिर दोनों हाथों को इस तरह से रख लेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएगा, सिर के पीछे तक लेकर जाइए, पूरा अंडर आर्म्स लिफ्ट, अंडर आर्म्स के पास आपको स्ट्रेच फील होगा, ब्रेस्ट ऊपर लिफ्ट होगा एंड सांस छोड़ते हुए सामने। अगेन इसको भी हम कर लेंगे 15-20 टाइम्स। लंबी गहरी सांस के साथ। डीप ब्रीदिंग को बिल्कुल मत भूलिए, जितनी अच्छी डीप ब्रीदिंग होगी उतनी अच्छी आपकी मसल्स रिलैक्स रहेंगी, प्राणा का फ्लो सही होगा, और जितना अच्छा प्राणा का फ्लो रहता है ऑर्गन्स उतने अच्छे रहते हैं, बॉडी उतना अच्छा रहता है। लंबी गहरी सांस के साथ। अच्छे से एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरह से रख लेंगे अपने चेस्ट के सामने में, चेहरे के सामने में। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए खोलते हुए पीछे लेकर जाइए, चेस्ट को पूरा ओपन करेंगे, नेक को पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद इन, बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग होना चाहिए यहाँ पे, एंड ब्रीद आउट, पूरा स्ट्रेचिंग, एक्सपेंशन एंड पूरा कॉन्ट्रैक्शन। इन, आउट, इन, आउट, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out। हाथों को पूरा साइड की ओर करते हुए स्ट्रेच करेंगे, जितना अंडर आर्म्स के पास स्ट्रेच फील कर सकते हैं करेंगे। अगेन ऐसा 15-20 टाइम्स। मेन है स्ट्रेचिंग, आपको अंडर आर्म्स के नीचे में फील करनी है, ब्रेस्ट के साइड में फील करनी है। और रेगुलर में योगा, प्राणायाम और ध्यान तो बहुत ज़रूरी है हमें स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन फिर भी दिन भर का ये 5 मिनट आपके ब्रेस्ट को बहुत अच्छी हेल्थ देगा। तो ये जितना हमने किया, बहुत थोड़ी सी चीज़ें की हमने, अगर इसको भी आप रूटीन में लेकर आएंगे तो ब्रेस्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सैगिंग ब्रेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी भी तरह का लंप, सिस्ट या नोड्स नहीं बनेंगे, और विश्वास के साथ करेंगे ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो अपने ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर वरीड रहते हैं, किसी भी तरह की लंप या गांठें हैं उनके ब्रेस्ट में, उन्होंने ऐसा डायग्नोस किया है किसी डॉक्टर के पास जाके और परेशान हैं कि क्या करें। तो ये सारी चीज़ों को करने से 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारे सेशंस में ऐसे भी बहुत मेंबर्स हैं जिनको सिस्ट था, लंप था, और इस तरह की एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं हमारे सेशंस में, उससे उनके लंप और गांठें डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शंस में डिटेल हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मुझे लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।